Good morning and welcome back class. I hope you all are good at home and enjoying your online classes. So finally today we are completing our noun topic जो कि आज हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हम आज क्या करने वाले हैं, हम नाउन्स को इन सेंटेंस यूज़ करने वाले हैं इन विच हम देखेंगे कि नाउन जो है कैसे कैसे यूज़ होता है. आगे हम बढ़ने से पहले जो है हमने जो प्रीवियस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए नाउन टॉपिक एंड यू डोंट हैव टू डू दिट अगेन एंड अगेन, राइट. सो नाउन क्या होते हैं बेटा, किसी भी का नेम, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, किसी का नेम क्या होगा, नाउन. अभी नाउन कितने टाइप्स के थे, 5, राइट. कौन कौन से, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड कलेक्टिव. हमने उसके एग्जाम्पल से भी देखे थे. उसके बाद व्हाट वी हैव डन इन नाउन इन नंबर्स एंड जेंडर, जिसमें हमने कुछ रूल्स किए थे. जेंडर्स कितने टाइप्स के थे, 4 टाइप्स के थे एंड आई ऑलरेडी गेव यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. तो हमने ये टॉपिक्स क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं. और अभी हम जो है अपना लास्ट टॉपिक सेंटेंस में नाउन का यूज़ कैसे कैसे होता है बेटा. नाउन में जो नाउन है, सॉरी बेटा, सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता क्या है, जो शब्दों से, वर्ड से मिलकर जो एक सेंटेंस यानी कि एक लाइन को पूरा करता हो, जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है. तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है, राइट. हम आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में यही स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस होते हैं क्या हैं. तो मैं आपको नाउन इन सेंटेंस के अंदर इतना नहीं डीपली बता रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस पहले आपको क्लियर होने चाहिए कि सेंटेंस क्या होते हैं. तो नाउन जो है एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो कि बात कर रहा है, कोई पर्सन, कोई थिंग, ठीक है, वो हो गया सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट. बेटा ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये 2 टाइप के होते हैं. इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि 2 टाइप के क्यों ऑब्जेक्ट्स हैं. बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी डायरेक्टली किसी पर्सन के या थिंग के बारे में हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं. जहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की गई हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और इनडायरेक्ट कैसे, जब आपके पास जो है एक चीज़ से, पर्सन से रिलेटेड उसकी एक और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा. और लास्ट में आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि हम उसकी खासियत बता रहे हैं, वो क्या होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कैसे बेटा, एग्जाम्पल देखो कि नाउन कैसे यूज़ हो रही है इन सेंटेंस के अंदर. देखो, आई लिव इन इंडिया. यहाँ पे बेटा देखो इंडिया क्या हो गया है, ये एक प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है तो ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट. अभी मोहन इज वेरी गुड स्टूडेंट. यहाँ पे मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर नेम है बेटा. तो ये प्रॉपर नाउन के साथ ये सब्जेक्ट है, राइट. यहाँ पे हम मोहन की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट एक कॉमन नाउन हो गया है और मोहन, हम बात किसकी बात कर रहे हैं, कौन अच्छा स्टूडेंट है, मोहन अच्छा स्टूडेंट है. तो वो एज अ सब्जेक्ट जो है नाउन यहाँ पर यूज़ हो रही है. अभी अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ये तो हो गया बेटा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग्स. अभी देखो यहाँ पर आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फादर. बेटा यहाँ पर देखो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हियर इज वन एंड हियर इज द सेकेंड वन. फर्स्ट
and second this one is a indirect object and this one is a direct object. क्योंकि हम बेटा क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ मैं, लेटर लिख रही हूँ, राइट, लेटर लिख रही हूँ, लिख किसको रही हूँ, अपने फादर को। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, दो काम हो रहे हैं एक साथ, हो रहे हैं ना। तो जो काम हो रहा है, मेन काम तो लेटर लिखने का है ना, लेटर लिखने का जो काम है, लेटर हो रहा है, पत्र है एक, वो कौन सा हो गया है, वो हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो माय फादर हो गए हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर नाउन, लेटर क्या है, एक कॉमन नाउन है, राइट, ये कॉमन नाउन है, यहाँ पर एज अ यूज हो रहा है ये, ठीक है। माई फादर देखो नॉर्मल है, मेरे ही हैं, तो ये क्या हो गया है, माई फादर, एक प्रॉपर यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है कि जो है मेरे पापा की बात हो रही है, नॉर्मल यानी कि, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है। तो दो नाउन्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। सो हम जो है ये टॉपिक इतना ही क्लियर कर लेंगे, वी आर नॉट गोइंग डीपली, बिकॉज पहले हमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना होगा, सेंटेंस क्लियर होने चाहिए उसके लिए। वाई आई एम टेलिंग यू दिस वन कि नाउन क्यों कैसे यूज होते हैं, क्योंकि बेटा हमें नाउन का भी पता होना चाहिए, इससे हमारे सेंटेंस का जो है हाफ पोर्शन क्लियर हो जाता है, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है डेफिनेशन का पता चल जाता है कि वो किस तरह यूज हो रहे हैं। अभी व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू डू द थिंग्स, आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स खुद भी बनाने हैं, सो दैट यू विल डू इट वेरी इजीली। और आपके यहाँ पर बेटा अपनी नोटबुक में लिखने से पहले अपने दिमाग में उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखो, दैट हाउ इज दिस थिंग डूइंग। सो नाउ this topic has been done. Now just do some question related to this. I'm just giving you some questions. Till then, stay home, stay safe. Thank you.